की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी में वजू को लेकर हुई बैठक, मुस्लिम कमेटी के साथ हुई बैठक में बनी आम सहमति। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीएम के साथ हुई मुस्लिम कमेटी की बैठक और वजू करने की वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति। आम सहमति के बाद जिला प्रशासन कोर्ट में पेश करेगा रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी में वजू को लेकर हुई बैठक, मुस्लिम कमेटी के साथ हुई बैठक में बनी आम सहमति। सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर डीएम के साथ हुई मुस्लिम कमेटी की बैठक, वजू करने की वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति। आम सहमति के बाद जिला प्रशासन कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा। तो सहमति बनी है। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी के जिला अधिकारी वजू खाने को लेकर बैठक कर रहे थे। सर, आज जो है जिला प्रशासन बैठक कर रही थी, क्या कुछ निकल कर आए हैं? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ निर्देश दिया गया और वहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उसमें दो बिंदु पे यहाँ पे उनके साथ विचार विमर्श करके कुछ सहमति बनने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया। उसके क्रम में आज बैठक हुई थी और जो हम लोगों की सहमति बनी उसको माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। क्या सहमति में क्या हुआ है? वजू खाने में क्या परमिशन मिली है मुस्लिमों को वजू? क्योंकि मामला विचाराधीन है, मैं वो डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट दोनों प्रशासन और उनके जो पक्षकारों के बीच में सहमति बनी और उनको हम उसके अनुसार हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर सहमति बन जाती है तो आदेश आने से पहले जिलाधिकारी लागू करा सकते हैं। क्या ये लागू हो सकता है? नहीं, हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे और माननीय न्यायालय को अवगत भी करा देंगे। तो बिल्कुल देखिए, इंतजामिया कमेटी के साथ जिला अधिकारी की जो बैठक हुई थी वो अब लागू करा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और रमजान के इस महीने में वजू करने की इजाजत मुस्लिमों को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बैठक काशी विश्वनाथ धाम में हुई है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो जयपाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से यहाँ पर रिपोर्ट देते हुए कि आखिर क्या कुछ हुआ है। ज्ञानवापी में वजू को लेकर एक बैठक हुई है और मुस्लिम कमेटी के साथ ये बैठक में आम सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीएम के साथ हुई मुस्लिम कमेटी की बैठक और वजू करने की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर अब सहमति बन गई है। आम सहमति के बाद जिला प्रशासन कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करेगा। तो आम सहमति जो बनी है, जो बैठक हुई है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। फिलहाल ज्ञानवापी में वजू को लेकर बैठक हुई है। अपडेट क्या है लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है वाराणसी से। वजू को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की बात जो कही जा रही थी वो यहां पर उस पर अब सहमति बन गई है। जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयपाल, बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ सहमति बनी है, एक एक बात जरा डिटेल से समझाइए। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि इंतजामिया कमेटी के आग्रह पर ज्ञानवापी परिसर में वजू करने की अनुमति दी जाए, लेकिन साल 2022 में 17 मई को हिंदू पक्ष के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे वजू खाने को सील कर दिया था। क्योंकि जब सर्वे कमीशन वहां पर गई थी और सर्वे रिपोर्ट जब सामने आई तो वहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वो एरिया शिवलिंग का है और ऐसे में आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो शिवलिंग है उसके आसपास वजू नहीं हो सकता और ऐसे में उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। लेकिन रमजान के महीने में चूंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उनको नमाज अदा करने से पहले वजू करने की अनुमति मिले, हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा भी था कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वहां पानी उपलब्ध जरूर कराई जा रही है, ड्रम रखा गया है और हर मुस्लिम जो चाहता है वहां नमाज अदा करना वो वहां नमाज अदा कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहां पर बैठक हुई है, जिला अधिकारी, डीसीपी काशी जोन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इंतजामिया कमेटी के थे, कुल 10 लोग मुस्लिम पक्ष की ओर से थे और बाकी जो जिला प्रशासन के लोग थे वो काशी विश्वनाथ धाम के बोर्ड रूम में बैठे हुए थे। बैठक चल रही थी और बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मोबाइल टॉयलेट की भी बात कही गई है और यह कहा गया है कि देखिए, शौचालय तो नहीं खोला जा सकता क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो एरिया जो वजू खाने का है वो शिवलिंग का है, ऐसे में वहां पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो सकती। अगर गंदगी की जाएगी तो एक तरह से हिंदुओं के आस्था पर यह चोट होगी और एक तरह से भगवान आदि विश्वेश्वर का अपमान होगा। लेकिन मुस्लिम कमेटी की तरफ से यह सुझाव आया है कि अगर आप मोबाइल टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो जरूर इस पर उनकी सहमति बनी है और यह एक लंबी बैठक चली है।